तो मेरे मन में आया कि मंदिर बन रहा है 500 वर्ष पुराना जहाँ अभी तक, और मौका मिला है, जबकि उस वक्त फैसला नहीं आया था। मेरे मन में आया कि मैं रहूं न रहूं, क्या भरोसा है। तो मैंने हमारे पास जो 16 बिस्सा ज़मीन थी उसको बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया, जो 15 लाख रुपया हमारे पास घटा उसमें देने के लिए। तो हमारे बड़े लड़के हैं, ये इनसे 5 लाख, इनकी बहू ने 2 लाख उसमें दिया, और हमारे जो लड़के हैं उन्होंने, किसी ने 2 लाख, हमारे दामाद ने दिया, बिटिया ने दिया, सारा लोगों का इसमें सहयोग से मैंने 15 लाख रुपया इकट्ठा किया, और पूरा 1 करोड़ रुपया ले करके सन 2018 में सितंबर के महीने में चेक ले जा कर के वहाँ नित्य गोपाल जी के हाथ में रख दिया। दोस्तों जय श्री राम, ये हैं सियाराम गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, इसी के तर्ज पर इन्होंने 16 बीघे ज़मीन बेची, अपने परिवार से पैसा इकट्ठा किया, 1 करोड़ रुपए श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को सौंप दिए, और ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले दानी हैं, और इतने बड़े दानी हैं कि इनकी बात क्या की जाए। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सबसे बड़े राम मंदिर के दानी, और इनकी राम कहानी सुने इन्हीं की जुबानी, और इनकी राम कहानी सुनकर आप राष्ट्रभक्त, देशभक्त और भारत भक्त बन जाएंगे। तो सुनिए। हमें जब ज्ञान हो गया कि मेरा नहीं तेरा है, किसी संत के द्वारा जानकारी हुई कि मेरा नहीं सब तेरा है। मेरा रहेगा तो बड़ा तनाव रहेगा, बड़े परेशानी होगी, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, तकलीफ़ होगी। और जब तेरा रहेगा तो कोई, तो जब तेरा था तेरे के लिए कर दिया। तेरा माने भगवान। हाँ, तो हमें राम से बहुत प्रेम रखते हैं। 12 वर्ष की उम्र से हम राम भक्ति करते हैं। हाँ, संघ में गए, आरएसएस, हाँ, आरएसएस में गए, मुख्य शिक्षक थे अपनी शाखा के, और तब से आज तक लगा हूँ। 20 वर्ष तक मैं संचालक रहा। मुझे ये सब बताया गया कि जो आप संघ का काम कर रहे हैं ईश्वरी कार्य है, ईश्वरी कार्य के नाते हमने सब कुछ किया। तो मेरे मन में आया कि मंदिर बन रहा है 500 वर्ष पुराना जहाँ अभी तक, और मौका मिला है, जबकि उस वक्त फैसला नहीं आया था। मेरे मन में आया कि मैं रहूं न रहूं, क्या भरोसा है। तो मैंने हमारे पास जो 16 बिस्सा ज़मीन थी उसको बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया, जो 15 लाख रुपया हमारे पास घटा उसमें देने के लिए। तो हमारे बड़े लड़के हैं, ये इनसे 5 लाख, इनकी बहू ने 2 लाख उसमें दिया, और हमारे जो लड़के हैं उन्होंने, किसी ने 2 लाख, हमारे दामाद ने दिया, बिटिया ने दिया, सारा लोगों का इसमें सहयोग से मैंने 15 लाख रुपया इकट्ठा किया, और पूरा 1 करोड़ रुपया ले करके सन 2018 में सितंबर के महीने में चेक ले जा कर के वहाँ नित्य गोपाल जी के हाथ में रख दिया। 1 साल पहले, फैसला आने के 1 साल पहले हमारे भाव रहे कि कल हम रहें न रहें तो क्या होगा। आज ये मौका मिला है हमको जीवन में ऐसा, तो लाओ न काहे न पैसा वहाँ दे दे। तो इन सब को पूरे परिवार का हमारा सहयोग, किसी परिवार, हमारे किसी बच्चे ने नहीं कहा कि क्या कहते हैं पैसा कहाँ दे रहे हैं आप, इतना हमारा लोगों का पैसा है, आपका कमाया पैसा, और मंदिर में दे रहे हैं। मगर सब लोग, आप सोचिए इस ज़माने में, कलयुग में, इतना लोगों ने सहयोग किया और खुशी जाहिर की। और यहाँ चेक पहले राम जी के धाम पर धरे जब, तो यहाँ सब कार्यक्रम हुआ, सब आए थे, हमारे पूरा परिवार आया था, जलपान सबको कराया, और भी लोग आए थे। इतना उत्साह था कि क्या मौका मिल गया हमको। हाँ, मगर हमारे प्रांत प्रचारक जी जो हैं रमेश जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ले चलेंगे वहाँ, बैठक, संसद की बैठक हो रही, सब साधु सन्यासी, यहाँ कार्यक्रम है अयोध्या में, वहाँ लेकर चलिए। तो हम, हमारे लड़के और दामाद जी, तीनों लोग गए, नित्य गोपाल दास जी के हाथ में चेक दिया, और वो अब खुशी क्या कहूँ, कितना गदगद हो गया। हाँ, तुरंत टीवी पे चलना, हमको तो वहाँ पता नहीं लगा कि चल रहा है, जब आए तब पता लगा कि अरे वो तो आपका वहाँ टीवी पे चल रहा था। हाँ, तो अब लोगों ने सुना, तो ये भैया जी ये राम भक्ति के कारण है। राम जी कहते हैं तू मुझको दे दे, मेरा सब तेरा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए मंदिर इतना बड़ा बन गया, आप सब देख ही रहे हैं। हाँ, करोड़ रुपया भगवान के मंदिर में लग रहा है, तो ये दिया तो इन्हीं का है, हमने तो कहीं चलाया नहीं। अगर दिया है तो दे रहा हूँ, ये भी बच्चों का हक भी नहीं मार रहा हूँ, बच्चों के लिए भी पूरा मकान, दुकान, जो कोई पूंजी, इन लोगों के लिए भी किया। ऐसा नहीं है कि मैं जब राम के लिए कर रहा तो बच्चे भी तुम्हारे राम है, समझिए, है ना। इनके लिए हमारा धर्म बनता है कि इनको पहले देखें, भाई जिम्मेदारी है। तो इन लोगों को भी कोई कमी नहीं है, ये लोग भी खा पी रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारे तीनों बच्चे जो हैं
सरल सीधे हैं। मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे तुमसे भी सीधे हैं, तो मुझको खुशी होती है ना। और ये लोग जो है अपने काम में लगे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम। हमने इन लोगों को कह रखा ग्राहक अपना भगवान होता है। हमको किसी ने कक्षा 5 में पढ़ते थे, 12 वर्ष की उम्र थी, हमारे प्रचारक जी ने आए और बैठे हमारे पास, कहे सियाराम सुनो, ये जो 100 रुपये की तुम्हारी दुकान है, अगर 1 करोड़ की करना है तो ग्राहक को अपना भगवान समझना है। तो भगवान समझ के हमने मिलावटी सामान जीवन में नहीं बेचा। सरसों का तेल खरीदे, उससे आरती का तेल तब मिला के लोग बेचते थे। हाँ, तो उसी दिन सरसों पेरा करके बेचते थे, जिससे हमारे किसके साथ धोखा करें। बच्चों को फिर हमारे लोग स्कूल में आते थे, कुआं था, कुआं में पानी नहीं भर पाते थे, तो हम सवेरे शाखा जाते थे, जा करके कुआं से पानी भर के लाते, छोड़ गाड़ दिया, देसी कहते छोड़, उसको बड़े बड़े गाड़ करके और उन बच्चों को पानी पिलाता था। रागीर आते थे, पीते थे। सब लोग कहते सियाराम बहुत पागल हो गया है, दोपहरी हम सब सोवत हाँ पानी पियावत, वो का नहीं जान पानी पियावे का मतलब है। तो 3 बातें उन्होंने बताया था कि एक तो ग्राहक को भगवान समझना, पूरा हिंदू समाज तुम्हारा परिवार है, किसी इस पर आफत आए तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर आए। और छार दिवाली तुम्हारी नहीं है मकान की, भारतवर्ष की जो छार दिवाली छार, देश के ऊपर कोई आए तो उस आफत में जुड़ जाना। और देश के ऊपर जब आफत आई सन 75 में, इमरजेंसी लगी, तो सत्याग्रह करके जेल गए, 6 महीना जेल की सज़ा खाए वहाँ। आज उसी कारण 20,000 रुपये हमको पेंशन मिल रही, भगवान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है गया हुआ कहीं जाता है। तो तीनों में मैं खरा उतरा। तीनों बाद मैं ग्राहक को अपना भगवान समझा, ठगा नहीं, लूटपाट नहीं की, क्योंकि ईश्वरंश जीव अविनाशी, सब में वही कि ईश्वर का अंश है, तो मैं किसको लूटूं। मैं लूटपाट किया और हिंदू समाज को अपना परिवार समझा। और देश के ऊपर आफत आए तो सत्याग्रह करके सोचो, छोटे छोटे तीनों बच्चे, सब बहुत छोटे थे जब 75 की इमरजेंसी लगी है, ये सब 2-3 साल के मुश्किल से थे, छोड़ करके हम चले गए, क्या कहते हैं, 75 में जेल। और वहाँ 6 महीने की सज़ा मिली, 6 महीने वहाँ रहे, छूट कर आए, फिर अपने कारोबार में लपटी आए। फिर भगवान ने दिया, फिर मिट्टी छुआ सोना हो गई, ईमानदारी की बात थी। ज़मीन और कारोबार किया, भगवान देने लगे, घर बनवाए, बच्चों को सब शादी ब्याह किया, सब चीज़ें, 6 बच्चों को पालना, सब भगवान ने किया ना। और फिर मकान घर द्वार सब बनाए। फिर मौका भगवान ने दे दिया तो भगवान का घर बनने लगा। तो हमने कहा ऐसा मौका फिर हाथ में नहीं आने वाला है, 500 वर्षों बाद आया है। हमारा लोगों को सौभाग्य है कि हमारे सब काल में ये मंदिर बन रहा है। हाँ, और ऐसे और गदगद की बात है कि तब तो फैसला भी आ गया और मंदिर भी लग गया बने। आज उसका प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है, और सोचो वो भी में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अरे आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कोई बात नहीं कि वैसे कि मिले, नहीं तो राम जी तो वहीं रहेंगे, भेंट करेंगे जब जाके कि प्रभु जी आपके शरण में आया, आपने जो कुछ किया मेरा बात। अब आप समझो उसके कारण से क्या गदगद, कितना सम्मान मिल रहा है, क्या कहाँ लोग वहाँ लखनऊ में पंचतारा होटल में बुलाया गया, हाँ, विष्णु अरशद वाले ने बुलाया, वहाँ सब मतलब कहा कि भाई सम्मान किया लोगों ने। और हमारे बिरादरी वालों ने वहाँ इकट्ठा हुए थे कानपुर में, वो शील्ड दिए हैं कि हमारे बिरादरी शिरोमणि हैं आप। हाँ, तो आज जितना सम्मान मिल रहा है राम के कारण मिल रहा है। हम किस लायक थे भैया, हम तो उस लायक नहीं थे, मगर राम ने लायक बना दिया तो आज लायक बन गया हूँ। हाँ, कहाँ मेरा सम्मान हुआ। अभी 8-10 दिन पहले वहाँ अपने एक गांव में वहाँ प्रिंसिपल आए थे, उन्होंने कराया था वो प्रवचन करवाने के लिए, संत महात्मा बुलाए थे, छठी आए थे, तो उसमें हमको बुलाया उन्होंने, वहाँ माला से लाद दिया, सम्मान बताया कि हमारे सेठ जी हैं जो क्या कहते हैं गढ़वारा के रहने वाले हैं, यहीं पास के, हम गए थे माधो सिंह पुरवा में, समझे, कहे कि ये देखिए इन्होंने 1 करोड़ रुपया जो है भगवान राम के दान दिया। सब लोग बड़ा प्रशंसा की। तो जगह जगह क्या आपको आशा थी कि मतलब मंदिर, हाँ भैया, आसान होता तो पहले कैसे दे देते पैसा। आप ये सोचिए कि उसके पहले 1 साल के पहले दे दिया। आए तो लोग कह रहे थे अरे पैसा कहाँ फेंक किया 1 करोड़ रुपया, समझे नहीं, मंदिर बनबो करे कि न बने, हमको विश्वास था कि मंदिर बनेगा, इसलिए 1 साल पहले ही पैसा दे दिया। सोचिए, हमने कहा हम रहें न रहें, पर कल को और मौका मिला तो चूकना नहीं चाहिए। ये ज़मीन क्या हम लाद के ले जाने पाएंगे, कुछ नहीं जाने पाएगा यहाँ से, सब कुछ यहीं रह जाएगा, यही नाम रह जाएगा। मंदिर में 1 करोड़ रुपए का दान जब लिखा जाएगा सियाराम, हमारे जितने बच्चे होंगे नाती पनाती छनाती तक जाएंगे और गदगद हो जाएंगे हमारे पूर्वजों ने ये देखो मंदिर में, राम मंदिर में 1 करोड़ रुपए का दान किया है।